अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो भाई? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। और ये शॉपिंग का जो व्लॉग है ये नया है और बिल्कुल अभी शॉपिंग की तैयारियां मतलब चल रही हैं। ईद की जो शॉपिंग है वो चल रही हैं तैयारियां। और दूसरा ये कि भाई अब यहाँ पर क्या कहते हैं, घर में कोई ले जाने वाला नहीं था तो इसलिए रंग बिरंगी रक्शे में जा रहे हैं हम। रक्शे की हालत कुछ ऐसी थी जैसे कोई डिस्को टाइप का हो भाई। कभी एलियन लग रहे थे तो कभी इंसान लग रहे थे, कभी एलियन लग रहे थे, कभी इंसान लग रहे थे, कभी हरे पीले नीले, पता नहीं कौन कौन सी लाइट्स लगाई हुई थी रक्शे वाले अंकल ने। और बस रमज़ान के एहतराम में बस उन्होंने गाने बंद किए हुए थे, वरना उनका तो भाई वही पुराने जो ज़माने के जो होते थे ना 199 के वो वाले इनको गाने भी चला दे देते हो, बस सारी कमियां पूरी हो जानी थी एक रिक्शे में। अच्छा भाई, यहाँ पे मैं जा रही हूँ लोकल मार्केट, ठीक है। वैसे मैंने आपको जो पिछला व्लॉग था अपना वो मैंने दिखा चुकी हूँ कैंट बाज़ार का। अब मैं दिखा रही हूँ आपको लोकल मार्केट का। काश में पे स्मार्टफोन बना हुआ है, अगर मैं ये लगाऊं तो कैसी लगूंगी? और साथ में मुंह भी चढ़ाया है, चश्मा लगा। अच्छा जी, तो यहाँ से हम लोग क्या कहते हैं, लोकल मार्केट से ज़्यादातर हम यहाँ पे ज्वेलरी बड़ी अच्छी मिल रही होती है। और 8 नंबर मार्केट में ज्वेलरी अच्छी मिलती है, बाकी चीज़ें भी अच्छी मिल जाती हैं, हिजाब वगैरह भी अच्छे मिल जाते हैं। और छोटी मोटी चीज़ें जो है ना वो घर की डेकोरेशंस की वगैरह वगैरह चीज़ें बड़ी अच्छी मिल जाती हैं, तो हम लोग यहाँ से ही लेते हैं ज्वेलरी वगैरह। कपड़े जो थे वो मैं कैंट वगैरह से लेती हूँ या फिर ऑटोबान से लेती हूँ। जैसे मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में दिखाया था कि मैंने वहाँ से एक ड्रेस ले लिया है। और इसके अलावा यहाँ पे हमें बस यही है कि बहुत टाइम लगता है और इतना रश था ना इस मार्केट में कि बस क्या बताया जाए। अच्छा जी, यहाँ पे मैं वीडियो शूट कर रही थी मार्केट में चलते चलते चलते, तो एक ज्वेलरी वाले अंकल मुझसे, अभी आपको वो जो टाइटल डला हुआ है वो बात भी बताती हूँ, लेकिन ये बात भी सुने कि एक ज्वेलरी वाले अंकल थे और उन्होंने मुझे कहा कि आप वीडियो क्यों बना रही हैं। मैंने बोला क्यों, आप मेरे काम में क्यों दखल अंदाजी कर रहे हैं, आपकी तो भी वीडियो नहीं बना रही हूँ मैं। खैर वो छोटा सा जो था वो गलती से कैमरा मेरा खुला रह गया और यहाँ पे शायद वो छोटा सा क्लिप होगा, मैं आप लोगों को वो दिखाती हूँ। प्यारे प्यारे क्लिप कैचर आ रहे हैं, इतना ही सारा रश हो रहा है। तुम्हारे तो बनाए भी नहीं है। बस कर दो, तुम्हें उनकी बड़ी फिक्र हो रही है। फिगर की बात कितने का? ये कितने का? 100 रुपये ये दे देना हम। देखो ऐसे फैन भी मिलता है। कैसी हैं पेज होगा ना बाजी का मसला, और नहीं तो क्या, इसके लिए बना कुछ बोला नहीं तो इसको भी फिर बोलो ना अपना काम क्या करें। गलत चीज़ को चुपचाप आप ना अपना काम करो, मैं बता रही हूँ। तुम्हारी वीडियो बना के ना, तुम्हारी वीडियो बना के मैं लिख दूँगी सबके काम में तुम दखल अंदाजी करेंगे। तो वहाँ पे एक अंकल थे और एक लड़का था। जो लड़का था वो ज़्यादा बोल रहा था, फिर मैंने अंकल को बोला कि इसको बोले अपने काम से काम रखा करे, दूसरे कामों में दखल अंदाजी ना किया करे, ये जो काम करें आप अपना काम करें। तो उसी के सामने तकरीबन कुछ सब्सक्राइबर आकर मिले और 2 से 4 आके मिले अचानक से, पता नहीं कैसे। तो मैंने कहा देखो ये हमारे फ़ैन भी आकर मिलते हैं। तो फिर क्या कहते हैं, चुप हो गया अचानक से और फिर कहने लगा हमारे कैबिन की भी वीडियो बनाए, हमारी ज्वेलरी भी दिखाएं। मैंने बोला आप तुम आ गए हो ना अपनी सीधी बात पर जो है। तो खैर यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर बस छोटी मोटी ज्वेलरी थी यही देखा था बस। मैंने यहाँ से अभी कुछ परचेज़ नहीं किया, मुझे कुछ पसंद भी नहीं आया। और दूसरा ये कि इन्होंने कहा कि हमारी भी वीडियो बना दे। मैंने बोला चलो क्या याद रखोगे, बना देते हैं वीडियो। अच्छा भाई, यहाँ पे क्या कहते हैं, बस ज्वेलरी वगैरह मैं देखने आई थी। और एयरिंग्स वगैरह तो मेरा किसी मतलब काम ही नहीं होता, आपको पता है मैं हिजाब करती हूँ तो एयरिंग्स वगैरह जो है वो नज़र नहीं आते। और दूसरा ये है कि भाई बहुत ज़्यादा रश हो रहा था, बहुत ज़्यादा। और मैं सोच रही थी मैं क्यों पानी की बोतल में खुल रही ताकत खत्म हो गई। तो भाई यहाँ पर इतना कोई रश था जैसे फ्री में सामान बट रहा हो, क्योंकि ईद के बाद ज़्यादातर शादियाँ भी होती हैं और क्या कहते हैं ईद भी होती है, ईद की भी कुछ शॉपिंग होती है। तो बस यही था कि यहाँ पर अब हम लोग जो ईद की जो सौगात होती है, चूड़ियाँ, मेहंदी वगैरह वगैरह ये चीज़ें ले रहे थे। और फिर मैंने सोचा चलो मैं भी अपने ड्रेस की चूड़ियाँ वगैरह देख लूँ, लेकिन मुझे ज़्यादा हैवी चूड़ियाँ नहीं पसंद यार। ज़्यादा चूड़ियाँ पहनने से ना मुझे ऐसा लगता है पता नहीं क्या लगता है मुझे। खैर मैं बस थोड़ी सी चूड़ियाँ पहनती हूँ, अगर पहनती भी हूँ।
कभी ये नहीं कि पूरे सेट पहन रही हूँ, आप लोग वैसे देखते ही होंगे। और दूसरा ये कि यहाँ पर अम्मी जो हैं सबके लिए चूड़ियाँ ले रही हैं और कुछ रिश्तेदारों को लेने देने के लिए भी चूड़ियाँ ले रही हैं अम्मी। तो बस यही है कि तैयारियाँ चल रही हैं। आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है? भाई गर्मी भी है और ईद भी है, लेकिन ईद भी सेलिब्रेट करनी है। दूसरा ये कि भाई सब लोग देखें कितना रश लगा है, इतना रश था कि बहुत ज़्यादा रश था, थक के मिल रहे थे। और दूसरा कि मुझे इतना ज़्यादा सामान लेना भी नहीं था, मैं पता नहीं क्यों चल गई। मैं जाकर पछता रही थी कि यार मैं घर में ही टिक जाती, घर में ही रुक जाती और अपना कुछ ज़रूरी काम ही कर लेती। घर में भी इतने सारे कोई काम होते हैं कसम से, लेकिन सुस्ती की वजह से वो नहीं हो पाते। बाज़ार आने में भी बड़ी सुस्ती हो रही थी और बाज़ार आने के बाद भी बहुत सुस्ती हो रही थी कि दिल कर रहा था कि कुछ ठंडा ठंडा पी लो। बट बस ये है कि धक्कों से चल रहे थे, क्योंकि धक्के बहुत लग रहे थे 8 नंबर में, मतलब मार्केट में, ठीक है। और ये है कि चूड़ियाँ आप लोगों को दिखा रही हूँ कि यार मेरे ड्रेस के साथ ये मैच कर जाएंगी या नहीं। जो लोग समझ गए होंगे अब आप लोगों ने कि मैंने कौन से कलर का ड्रेस लिया है। और दूसरा ये कि भाई ये वाला जो ज्वेलरी कैबिन था जहाँ पर मैं अभी आई हूँ, आप लोग यहाँ पे दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर हुआ ये कि ये अंकल जो है इन्होंने बनाया भाई एक यूट्यूब चैनल बनाया अपना, और वो मुझे दिखाते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि भाई मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ये कर लो, वो कर लो। मैंने कहा अच्छा हम कर लेंगे, आप ज्वेलरी तो दिखाएं। तो कहते हैं तुम वीडियो क्यों बना रही हो? मैंने कहा मैं एक्चुअली अपने यूट्यूब चैनल के बना रही हूँ। और मैंने उनको बताया कि मेरे माशाल्लाह से 2 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं। यार अगर आप लोग चाहोगे तो आज ही हो जाएंगे, लेकिन सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल को। तो सबसे पहले तो बात ये है। दूसरा ये कि उन्होंने फिर मुझे जैसे ही मैंने उनको बताया कि मेरे 2 लाख सब्सक्राइबर हैं, तो भाई उन्होंने अपनी सारी ज्वेलरी वो है जो है शोकेस में रख दी है। और जब मैंने उनको बताया कि अम्मी का तो सबसे बड़ा सबसे बड़ा चैनल है हमारे घर का, तो भाई उनका तो बस ऐसे मुंह बन गया जैसे पत्नी हमने इनसे अल्लाह माफ़ करे पता नहीं क्या क्या बोल दिया हो। और उसके बाद उन्होंने हमें ज्वेलरी नहीं दिखाई। और उसके बाद वो कहते हैं कि बस मुझे ये बता दो मोनेटाइज कैसे होगा, ये बता दो इनकम कैसे आएगी। पहली बात तो ये कि यार जो लोग फ़ौरन यूट्यूब का सुनकर जो इनकम का पूछते हैं ना, इंसान बन जाओ। मुझे बहुत जहर लगता है ये सवाल, क्योंकि हम किसी से ये सवाल नहीं कर सकते कि आप अपना बिज़नेस करते हो या आप अगर कुछ काम करते हो, आपको दुकान पे अगर आप बैठते हो तो आपको कितनी इनकम मिल जाती है, आपका क्या बन जाता है क्या नहीं बन जाता। जिसको भी पता हमारा यूट्यूब चैनल है, फ़ौरन दूसरा सवाल ये होता है इनकम क्या बन जाती है। पहली बात तो ये कि ये सवाल करना बंद करें, ठीक है। और दूसरा ये कि देख अपने मतलब से मिलना और अपने मतलब से बात करने वाले लोग मुझे इंतहाई किस्म के जहर लगते हैं। दूसरा ये कि यहाँ पर हम लोग ज्वेलरी देखने गए थे, लेकिन वो यूट्यूब की बात अल्लाह अकबर, मतलब मैं उनसे बोलती रह गई कि अंगूठी दिखा दें, अंगूठियाँ दिखा दें, अंगूठियाँ दिखा दें। नहीं, पहले मुझे यूट्यूब का बताओ, उसको मोनेटाइज कैसे करते हैं, इसको ये कैसे करते हैं, वो कैसे करते हैं। इतना वो पीछे लग गए और जाने भी नहीं दे रहे और ज्वेलरी भी नहीं दिखा रहे। दिमाग ख़राब करके रख दिया पूरा। मुझे कोई इतना गुस्सा कि मैं बस फिर खामोशी से कुछ भी नहीं लिया मैंने, ना कुछ देखा, बस मैं चुपचाप आ गई। मैं उनसे बोल रही हूँ कि मुझे आप अपना चैनल का नाम बता दें, मैं उसको सब्सक्राइब कर लूँगी। लेकिन नहीं भाई, हॉटस्पॉट्स क्या कहते हैं जनाब ने फ़ौरन कनेक्ट किया और मैंने कहा चले क्या कहते हैं, वैसे हम लोग ज्वेलरी लेते रहते थे यहाँ से, लेकिन इन्होंने काफ़ी डिसअपॉइंट किया। और इनका जो मुंह बना हमारे यूट्यूब चैनल का नाम सुन के, और बस इन्होंने नाम भी नहीं पूछा, बस हमने इनको ये बताया कि हमारे ऐसे ऐसे सब्सक्राइबर हैं। हमने बोला हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब। तो कहते हैं आपको क्या ज़रूरत है, आपके इतने सब्सक्राइबर्स हैं तो। और अजीब ही कोई मुंह बन गया और फिर मुंह बना के बोलते हैं इनकम आती है आपकी। तो हमने कहा जी अब ये सवाल तो देखिए हम तो नहीं कर सकते ना किसी ज्वेलरी वाले से, आपकी इनकम क्या बन जाती क्या नहीं बन जाती। हम अपनी शॉपिंग करने आए, हम जो चीज़ लेने आए आप वो चीज़ दिखाएं, दैट्स इट। मुझे छुट्टी दे दो। छुट्टी दे दी। मैं से छुट्टी चाहिए। हम ज्वेलरी लेने आए थे और हम यहाँ पे क्या बन गए, टीचर बन गए। तो खैर हमारे अलावा भी और कस्टमर्स आए और उन्होंने कहा कि ये दिखा दो वो दिखा दो, तो वो उनको बल्कि बिल्कुल बात ही नहीं कर रहे। वो कहते हैं कि बस मैं इनसे बात कर रहा हूँ, ज़रूरी है आप अभी जाएं। और वो बात क्या कर रहे थे, वो मुझसे बात कर रहे थे और ये बात कर रहे थे कि यूट्यूब चैनल को चलाते कैसे हैं और व्यूज़ कैसे आएंगे। अरे भाई मतलब क्या। और ये सवाल था कि इनकम। और फिर मैं ना अजीब सी कोफ्त होने लग जाती है ऐसे लोगों से। मैंने बोला भाई चलो चलो, अजीब मतलब क्या ज्वेलरी लेने आए आपको या यूट्यूब चैनल सिखाने आए। तो बड़ी ना मतलब मुझे अजीब सा लगा ये। तो खैर पीछे ही लग गए थे, दिमाग ख़राब कर दिया था बहुत ज़्यादा। खैर फिर हमने दूसरी शॉप्स पर गए, वहाँ पे हमने खच्चरख्वारियाँ करी और ये है कि फिर मैंने थोड़ा सी अपनी ज्वेलरी वगैरह ली। क्या तो बस ये है कि यहाँ पर मैं कॉस्मेटिक शॉप पर आ गई हूँ। यहाँ पे मैं ग्लोव्स वगैरह देख रही हूँ। तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताएं कि इसमें से कौन सा कलर अच्छा लग रहा है। कि सारे ग्लोव्स में से मैंने एक लिया है उसमें। इसके बाद मैं लेती हूँ अपने लिए हिजाब वगैरह लिया और फिर ज्वेलरी वगैरह ली।
अच्छा जी, तो मुझे कुछ ज़्यादा मतलब सामान लेना नहीं था, बस थोड़ा बहुत ही लेना था, लेकिन उसके लिए भी छोटी-छोटी चीज़ों के लिए भी बड़ी मतलब ख्वारी हुई। मुझे तो फ़िलहाल बड़ी ख्वारी हुई, अम्मी और भाभी को ही सामान लेना था, ज़्यादातर इन लोगों ने ही सामान लिया था, मुझे तो इतना कोई ख़ास सामान लेना नहीं था। दूसरा ये कि मैंने धक्के अलग खाए, लेकिन हाँ, ये है कि मेरा व्लॉग बन गया था, लेकिन फिर वो अंकल ने भी बड़ा दिमाग ख़राब किया। और दूसरा ये कि भाई हम लोग इफ्तारी के बाद यहाँ पे बाज़ार आ चुके थे, क्योंकि मतलब रोज़े में तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही होती कि बाज़ार में बंदा ख्वार हो, घूमे फिरे जो भी है, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती है। तो बस ये है। और दूसरा ये कि हम लोग गए थे इफ्तारी के बाद 8 साढ़े 8 बजे तक, और जब हम घर वापस आए हैं तो हमें 12:30 बज चुके थे। बाज़ार में देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि इतना ज़्यादा टाइम हो चुका है, इतनी कोई रौनक लगी हुई थी। और जो बाज़ार है वो 3 बजे तक खुले हुए हैं, ठीक है। दूसरा ये कि हम घर आकर अब क्या बनाते और क्या खाते, इतना ज़्यादा टाइम हो चुका था, तो इसलिए मार्केट से बाज़ार मतलब बिरयानी लेते हुए आ गए थे। बाज़ार में बड़े मज़े की चिकन बिरयानी जो थी वो बस वहाँ से ले ली थी, क्योंकि हम वैसे ही खाना थोड़ा लेट खाते हैं रमज़ानों में, 11-12 बजे तक, फिर 3-4 घंटे बाद दोबारा से भूख लगना शुरू हो जाती है। तो वो सहरी का जो है वो पूरा इंतज़ाम होता है, अब अम्मी के वीडियोज़ में देखते ही हैं वो। तो बस यहाँ पर मतलब बिरयानी खाने के बाद मैं तो थोड़ा सा आराम कर लिया था, लेकिन अम्मी अपनी सहरी की तैयारियों में लग गई थी। और ये है। तो बस हुसैन और पापा तो यहाँ पे दोनों बैठे हुए खेल रहे हैं और हसन अपनी मस्ती में मस्त है। बस ये है। तो बस मेरी जो शॉपिंग है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, तो यार आप लोगों में ज़रूर दिखाऊंगी इंशाल्लाह और क्या क्या बातें हैं क्या क्या नहीं है, वो सब कुछ मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताती रहूँगी, दिखाती रहूँगी। तो आप लोग बस कनेक्ट रहने के लिए ना यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे, और बेल आइकन भी दबा देना, इससे नोटिफिकेशन आता है और आप लोगों को पता चल जाएगा मैंने वीडियो अपलोड कर दी और क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो खैर अब यहाँ पर जो है सहरी का इंतज़ाम हो चुका है, और अम्मी ने यहाँ पर बहुत मज़े का कीमा, शिमला मिर्च कीमा बनाया था, और बहुत मज़े का बनाया था, इतने मज़े का बनाया था कि मतलब बिरयानी खाना खाने के बाद भी 3 घंटे के बाद भी मैंने मतलब कीमा इतना ज़्यादा खा लिया था कि मुझे छत पे टहलना पड़ रहा था, क्योंकि इतने मज़े का बनाया था ना कीमा कि बस क्या बताया जाए। जब भी हम किसी मतलब सफ़र में जाते हैं, ख़ास तौर पे ट्रेन में, तो बस दूसरा स्टेप ये होता है कि भाई कीमा निकालो और कीमा बनाओ, पराठे बनाओ और ट्रेन में बैठ के खाएंगे, बड़ा मज़ा आएगा। तो खैर कौन कौन लोग जो ट्रेन में जाते हैं और कीमा लेकर जाते हैं, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। बस अल्लाह का शुक्र है, यहाँ पे हम लोगों ने सहरी कर ली। सहरी करने के बाद बर्तन वगैरह धोए, फिर अजान ने होना शुरू हो गई। यहाँ पे मेरी बड़ी गौर से मतलब मैं अजान सुन रही थी। इसके बाद जाकर नमाज़ पढ़ी, और फिर जब नमाज़ पढ़ने के बाद सोने के लिए लेटो तो नींद ही नहीं आती, तकरीबन सुबह हो जाती है। इससे पहले बड़ी अच्छी नींद आ रही होती है, मतलब सहरी से पहले और नमाज से पहले, लेकिन नमाज़ पढ़ने के बाद बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी, नींद गायब हो जाती है बिल्कुल। तो खैर आज की वीडियो बस इतनी काफ़ी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना अंबरनाज ऑफिशियल के नाम से, और हाँ बेल आइकन भी दबा देना। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, बाय।